शानी से मिलने आया तो शानी उसे मिलकर ऐसे खुश हो रहा था जैसे वो उसे अपना सब कुछ फिजा, मैं किसी गोल्ड डिगर के हाथों ना अपने बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। जब इंसान पहले से ही किसी के बारे में जहन बना लेता है ना, तो फिर सामने कितनी ही सच्चाई क्यों ना हो, वो नजर नहीं आती। एक बच्चे को उसके बाप से दूर रखना कहाँ की इंसानियत है। शानी आएगा मेरे पास। क्या फैसला हुआ? शानी मुझे नहीं मिला अभी। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। आप अच्छी तरह जानती थी कि सैफ की लाइफ में मैं थी, फिर भी आपने जबरदस्ती किरण से उसकी शादी करवा दी और अब इल्जाम मुझे दे रही हैं। मुइज़ के बाप और सैफ ने जिस तरह फ़िज़ा की माइंड मेकअप किया होता है, उससे फ़िज़ा काफ़ी ज़्यादा किरण के ख़िलाफ़ होती है। उसे लगता है ने ना सिर्फ सैफ को धोखा दिया है बल्कि शानी को भी अपने बाप से दूर कर दिया। इसीलिए तो वो मुइज़ को समझाने की कोशिश करेगी कि शानी को उसके बाप के हवाले कर दिया जाए, लेकिन मुइज़ अपनी फूफू को समझाने की कोशिश करेगा, लेकिन उसके जहन पर तो सिर्फ अपने भाई की बातों का ही भूत सवार होता है। दूसरी तरफ सैफ को लगता है कि वो अपने बेटे को हासिल कर लेगा, क्योंकि जिस तरह तोहफे तहाइफ और शानी से वो मिलने की कोशिश कर रहा होता है, उसे लगता है कि शानी उसकी तरफ ही जाएगा, लेकिन कोर्ट उसके खिलाफ ही फैसला देती है। दूसरी तरफ किरण को ये लगता है कि शानी किस तरह उसके तोहफे तहाइफों से खुश हो रहा था और जिस तरह से वो अपने बाप से मिल रहा था, तो उसे लगता था कि ये कुछ ना कुछ तो बात है, क्योंकि किरण को ये लगता है कि उसने भी तो तोहफे तहाइफ शानी को दिए हैं, लेकिन शानी कभी भी इस तरह खुश नहीं हुआ। उसको तो ये पता ही नहीं होता कि शानी अभी भी अपने बाप से राब्ते में है। दूसरी तरफ सैफ जब ये केस को हार जाता है, जब घर जाता है, तो उसकी माँ इस सिलसिले में जब उससे पूछती है तो वो कहता है कि शानी मुझे नहीं मिला। तो सारा गुस्सा सैफ की माँ फरियाल पर निकाल देती है कि ये तुम्हारी वजह से हुआ है। तो फरियाल उसे यही जवाब देगी कि मेरी वजह से क्यों, आपको जब पता था कि मैं सैफ की ज़िंदगी में मौजूद हूँ तो आपने ज़बरदस्ती उसकी शादी किरण से क्यों की। आप सारे इल्ज़ामात मुझे दे रही हैं, जबकि सारा कसूर ही आपका है। आप ही की वजह से हम सबकी ज़िंदगी तबाह व बर्बाद हो गई है।